नमस्ते शाइन फैमिली में क्रांति संभव स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट वीडियो में, जिसमें हम चलाने वाले हैं एक यूनिक सी बाइक। यूनिक इस वजह से क्योंकि 250 सीसी सेगमेंट में आमतौर पर हम बहुत ज़्यादा एंट्री देखते नहीं हैं, लेकिन इस मोटरसाइकिल ने न सिर्फ उस सेगमेंट में जगह बनाई है बल्कि बहुत से नए तरह के बाइकर्स को बाइकिंग कल्चर में शुमार कराया है। ये ड्यूक 250 अब नए अवतार में, ये है नया जनरेशन ड्यूक 250 का, और इसमें बड़े सारे चेंजेस हैं मैकेनिकली, फीचर्स के हिसाब से, टेक के हिसाब से और लुक्स के हिसाब से। हो सकता है कि आप में से कुछ हमारे दोस्त कहें कि हाँ, ये चेंजेस के बारे में मोरल आपको पता है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा अलग एक मामले में होने वाला है कि हम इस वीडियो में आपको इसमें होने वाले सभी चेंजेस के बारे में तो बताएंगे, राइड भी करके दिखाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये 250 सीसी वाली ड्यूक जितनी दिख रही है उतनी शार्प है या नहीं, पॉकेट रॉकेट वाली फील ये देती है या नहीं। लेकिन वहाँ पर जाने से पहले, उस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से अपील कि अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है टाइम साहिब के यूट्यूब चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट इस तरह की वीडियो जब हम लेकर आएँ आपके लिए, तो जो आप में से जो हार्डकोर बाइकर्स हैं वो भी खुश हो जाएं और थोड़े व्यूज़ हमें मिल जाएं तो हम भी खुश हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो खुफिया सूत्रों से हमें पता चला है कि आपने सब्सक्राइब बटन, लाइक बटन, शेयर बटन और बेल आइकॉन सभी कुछ दबा दिया है। यानी अब बारी है इस ड्यूक 250 के बारे में आज के इस वीडियो को शुरू करने की। और सबसे पहले, जैसा हमने बताया, ये न्यू जेन है, ये जेन 3 है ड्यूक 250 का। और बाकी चेंजेस के बारे में बताएं इससे पहले, जो मेन चेंज जो इसके राइड से जुड़ी हुई मुझे शेयर करनी थी आपके साथ, वो ये कि इसमें जो इंजन है, जो कैपेसिटी है वो तो सेम ही है, आपको 250 सीसी वाला जो इंजन मिल रहा है, लेकिन इसमें कुछ एक चेंजेस आपको पावर फिगर और टॉर्क के फिगर में देखने को मिलेंगे। पावर में आपको अब 30 की जगह 31 bhp मिलेगा, लेकिन थोड़े से ऊंचे आरपीएम पर। पहले 9000 आरपीएम पर वो ताकत मिल रही थी, अब लगभग 9,500 के आसपास आरपीएम के ऊपर वो पीक पावर आपको मिलेगी। टॉर्क के मामले में वो जो पीक टॉर्क है वो अब निचले आरपीएम पर, बहुत नीचे नहीं, लेकिन हाँ, पहले जो 7,500 आरपीएम के पास आपको 24 न्यूटन मीटर मिलता था, अब वो 25 न्यूटन मीटर हो गया, लेकिन 7250 यानी लगभग 7,500 आरपीएम के ऊपर वो आपको मिल रहा है। इसके अलावा थ्रॉटल जो है वो आपको राइड बाय वायर मिल रहा है, क्विक शिफ्टर आपको मिल रहा है। ये चीज़ें हो गई इसके राइड से जुड़ी हुई। अब आपको बताते हैं कि कुछ एक नंबर्स और भी इसमें बदले हैं, और वो हैं इसके डिमेंशंस में। इसके लेंथ, व्हील बेस, हाइट, विड्थ और वज़न, इन सब में फ़र्क क्या है पिछले जनरेशन के मुकाबले अब इस नए जेन 3 में, एक नज़र डालते हैं उसी के ऊपर। एक और तब्दीली जो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है वो है इसके लुक में जो चेंजेस आए हैं। जो विंग है वो थोड़ी डिसप्रपोर्शनली बड़ी हो गई है और वो इसे काफ़ी कूल बनाती है। यानी आमतौर पर हम जिस साइज़ है, जिस डिमेंशन के साथ देखते हैं, जिस रेशियो के साथ देखते हैं बॉडी में, वो विंग जो है काफ़ी आगे तक जाती है। और जब आप इसके फेस और इस विंग को मिलाकर देखते हैं तो फिर आई एम श्योर यहाँ पे मामला सब्जेक्टिव नहीं रहता। हम सभी के दिमाग में वही ट्रांसफॉर्मर की जो इमेजेस हैं वो आती हैं कि लगता है कि हाँ, ऑप्टिमस प्राइम टाइप की फील आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, या फिर जो भी कैरेक्टर आपको ट्रांसफॉर्मर से याद आ रहा है। लेकिन ये मुझे काफ़ी कूल लग रहा है, स्पेशली जिस हिसाब से इसका विंग बाहर जा रहा है। और दूसरी चीज़ जो मुझे इस ऑरेंज और विंग और बाकी लेआउट के साथ अच्छी फील दे रही है, एक सॉलिड सा आपको जो वाइट मोनोशॉक देखने को मिल रहा है, जो राइट साइड में इसमें देखने को मिल रहा है। और ये ओवरऑल फील जो है मुझे काफ़ी कूल, काफ़ी शार्प सी दे रही है। यानी जब स्टैटिक है तो भी ये भागती हुई मुझे नज़र आ रही है। कार के मामले में कई बार हम लोग उसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे इस फील को देख के एक सिटी स्ट्रीट फाइटर टाइप की फील आपको इसको पहली नज़र में देखते हुए मिलेगी। इसके अलावा जो टैंक का शेप है वो आप जब बैठते हैं, ये वाला जो एलिमेंट है, मुझे दो चीज़ें यहाँ पर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक जो टैंक का शेप है वो राइडिंग में मुझे काफ़ी अच्छा फील दे रहा है, प्लस ये साइज़ आपको बड़ा भी फील होगा, एट द सेम टाइम थोड़ा कॉम्पैक्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से लाइन इसमें कुल मिला के डिज़ाइन किया गया, आई रियली लाइक इट। दूसरी चीज़, जब मैं राइड कर रहा था तो यहाँ पे आप ऐसा लगता है क्योंकि आपको सामने ओवरहैंग बहुत ही
कम देखने को मिलता है, स्पेशली मेरी हाइट के साथ। ऐसा लगता है कि केवल एक इंजन है और आप उसे भगा रहे हैं। सो बहुत आगे वाला जो मेरा विजुअल एरिया है उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स नहीं होते हैं। सो आई रियली लाइक, आई मीन वो मुझे काफ़ी एक्साइटिंग लगता है और लगता है कि हाँ, आप एक इंजन को ही भगा रहे हैं, ज़्यादा कुछ मामला है नहीं। तो इसके परफॉर्मेंस के बारे में तो आगे बात करेंगे, लेकिन इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन में मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। पहले आपको स्विचेस के बारे में बताऊँ। काफ़ी अच्छी सॉलिड फील के साथ, आपको अच्छे डिज़ाइन, अच्छे लेआउट के साथ और यूज़ के हिसाब से भी ये मुझे प्रैक्टिकल और अच्छा लग रहा है। जिस तरीके से आप मेन्यू में जब जाते हो तो वो डिज़ाइन जो है वो आपको मोरलेस वाइल राइडिंग ऑल्सो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है कौन से बटन के ऊपर आपकी उंगली है। एक ऐसे टिल्टेड डिज़ाइन के साथ ये चारों बटन दिए गए मेन्यू के लिए, जो आप बिना देखे ही अच्छे से आराम से राइड के वक्त ऑपरेट कर सकते हो। और अब बात करते हैं इस इंस्ट्रूमेंटेशन की। आपकी कहानी पूरी यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट आपको नजर आएगी, लेकिन शार्प है और ढेर सारे इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। फिलहाल जैसे मैं देख पा रहा हूँ, ऑल जो डिजिटल डिस्प्ले है उसमें आपको टैको स्पीडो के अलावा ओडोमीटर में दिख रहा है, प्लस रियर ABS ऑन उसका साइन भी दिख रहा है। और मैंने ब्लूटूथ से अपने फ़ोन को कनेक्ट किया है, वो भी साइन मुझे देखने को मिल रहा है। यानी आप इससे फ़ोन उठा सकते हैं, कट कर सकते हैं। और इसके अलावा मेन्यू में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर ABS का ही नाम आ रहा है। रोड और सुपर मोटो दो ऑप्शन आपको ABS में देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आप पिछले ABS को डिसंगेज कर सकते हैं फॉर बेटर कंट्रोल स्लाइडिंग एंड एवरीथिंग। बाइक इन्फो में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इंजन टेम्परेचर है, रेंज है, बैटरी, ओडो, सर्विस एक्सेट्रा। इसके अलावा ट्रिप इन्फो में आपको अलग अलग ट्रिप के बारे में, जो एवरेज स्पीड रही है वो, कितना किलोमीटर आप चलें वो तो ऑब्वियसली पता चलता ही है। आपका जो कंजम्पशन रहा, फ्यूल कंजम्पशन, वो कितने का रहा है वो आपको पता चलेगा, प्लस कितनी देरी तक आपने राइड की है। और इसके अलावा ट्रिप 2, यानी दो आपके पास मोड हैं जिसमें आप सभी ये सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। अब नेविगेशन जो है उसमें ऑब्वियसली जब आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर वॉल्यूम और स्टार्ट स्टॉप वाला जो बटन है वो आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो प्लेयर, वहाँ पे आप इसी जो मेन्यू के स्विचेस हैं सारे, इसी कॉम्बो से आप अपने ऑडियो प्लेयर को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा है लैप टाइमर, जहाँ पर 3 लैप का इन्फो आपके पास देखने को मिल रहा है। सेटिंग्स में जब जाते हैं तो वहाँ पर आपके बड़े सारे फेवरेट्स देखने को मिल रहे हैं। कनेक्टिविटी, क्विक शिफ्टर, शिफ्ट लाइट, इन सभी इंफॉर्मेशन पे। सो कनेक्टिविटी ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। क्विक शिफ्टर आप बेसिकली ऑन या ऑफ करना चाहते हैं वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। क्विक सेलेक्टर में आप अपने फेवरेट जो डिस्प्ले के जो सेटिंग्स हैं उसे ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे शिफ्ट लाइट है। शिफ्ट लाइट मेन्यू इज़ नॉट अवेलेबल बिलो 1000 किलोमीटर्स। सो ओवरऑल इस डिस्प्ले की बात करूं तो साइज़ आपको थोड़ा कॉम्पैक्ट ही लगेगा, थोड़ा छोटा ही लगेगा। जो ब्राइटनेस है वो आपको, या शार्पनेस थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन ये देख के आप ये ज़रूर समझ सकते हैं कि हाँ 250 सीसी के हिसाब से लोडेड बाइक है और ढेर सारे मेन्यू ऑप्शंस, कस्टमाइजेशन के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं और वो भी बहुत ही आसानी से आप उसे नेविगेट कर सकते हैं। सो आई गेस थोड़ा सा और शार्प हो सकता था और ज़्यादा बेहतर ये देखने में हो सकता था, बट इट डज़ द जॉब। और जिस तरह के इंफॉर्मेशन फंक्शंस आपको चाहिए वो सब यहाँ पर आसानी से आप कंट्रोल कर सकते हैं। We always on go. We never will stop. I'm telling them no. अब बात करते हैं इस KTM Duke 250 के राइड की, और पहला वर्ड जो दिमाग में आता है वो है मज़ा। काफ़ी मज़ेदार इसकी राइड मुझे महसूस हो रही है। There's no losing, we stay moving. Don't use is what we एक तो 250 है, ताकत लगभग 31 bhp की है और जो वज़न है पहले से कम हुआ है। और इन सब के साथ तो कुछ एक जो रिफाइनमेंट आई है, अगर मैं इस थ्रॉटल रिस्पांस की बात करूं, मुझे काफ़ी क्विक ये लग रही है। और जो इंजन का बिहेवियर है और जो पावर डिलीवरी है लो एंड के ऊपर, वो मुझे काफ़ी क्विक और इनेबलिंग लग रहा है, एनकरेजिंग लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी और मस्ती आप इसके साथ कर लीजिए, ऐसा करके आपको बाइक बोल रही है। we will stop. We will शुरू में जब सुबह इसे राइड करना शुरू किया था तब मुझे 1-2 जगह इसकी कंसिस्टेंसी कम लगी थी, जो जिस तरह से थ्रॉटल रिस्पांस मैंने महसूस किया था। लेकिन उसके बाद ये बहुत ही प्रिसाइज, बहुत ही क्रिस्प मुझे इसका थ्रॉटल रिस्पांस महसूस हुआ। In my preparation, we win, you lose. That separation. यानी बेसिकली ट्रांसमिशन, थ्रॉटल रिस्पांस और इंजन की जो ताकत है वो एक बहुत ही अच्छे कॉम्बो के साथ आपको एक बहुत ही मज़ेदार राइड देती है। No one holding me on that bomb flow. This the big bang.
दूसरी चीज़ जो मैंने महसूस की वो ये कि विथ माई वेट ऑल्सो जो ऑलमोस्ट 100 किलो के आसपास का है, वहाँ पे मुझे काफ़ी कंफर्टेबल और पकड़ के साथ जाने वाली बाइक लगी। जो टर्न्स थे वहाँ पे भी इसने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल किया। तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी शार्प, काफ़ी क्विक और सिटी राइड के हिसाब से भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल ये बाइक लगी है। सो आई गेस 250 सीसी के हिसाब से मैं काफ़ी इंप्रेस हुआ इसकी राइड क्वालिटी से। I ain't never stopped. तो शुरुआती चुस्ती के बाद टॉप स्पीड की या हाई स्पीड पर इसका बिहेवियर कैसा था, और वहाँ पे मैं कहूँगा कि जो इंजन की पावर डिलीवरी है वो लीनियर रही, और वहाँ ऊपर जाकर भी क्योंकि अभी हम लोग किसी रेस ट्रैक पर तो नहीं जा रहे थे, लेकिन बहुत ही आसानी से, बहुत ही स्मूथली ये ट्रिपल डिजिट को टच कर रही थी, और मेरे वज़न के साथ भी ये 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक जाने में इसको कोई हिचक नहीं हो रही थी। सो उस हिसाब से मुझे दो चीज़ें महसूस हो रही हैं, और वही हमारा जो वर्ल्ड फेमस सवाल इन नोएडा होता है कि बिंदु का आविष्कार कर दिए। वहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसके इंजन की रिफाइनमेंट, पावर डिलीवरी, जो लुक्स में चेंजेस हुए हैं, और जो ओवरऑल छोटे छोटे चेंजेस के जैसे रिफाइनमेंट आया है, प्लस इसके साथ 2.39 लाख का जो एक शोरूम जो मुझे कॉम्पिटिटिव लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 250 सीसी में अगर आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसी बाइक जो चुस्त हो, चलाने में मज़ेदार हो, और अगर किसी दिन आपका मूड करे कि हाँ एक लंबी राइड पर हाईवे पे लेके चले जाएं, तो भी ये बाइक आपको निराश नहीं करेगी। इट्स अ गुड पैकेज एट दिस प्राइस एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आई कुड सी। Go, go, go. You know I'm gonna make. Gotta go, go, go. If you out here fake, you should go, go, go. Just to get it pop, gotta go. तो इस मोटरसाइकिल के बारे में जो भी आप जानना चाहते थे, आई होप इस वीडियो में मोर और लेस आपको पता चल गया होगा, परफॉर्मेंस, चेंजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन केस अभी भी सवाल हैं तो फिर कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, तो फटाफट कमेंट कीजिए। और इन केस आपके दोस्त ख़रीदने के मूड में हैं तो उनके साथ ये स्टोरी शेयर भी आप कर सकते हैं। और अगले वीडियो तक के लिए पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, ड्राइव सेफली, राइड सेफली एंड सी यू सून। And if you not rocking, you should go, go, go. You know I'm gonna make.